मन के हारे हार है, मन के जीते जी। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की पड़ती। मन के हारने से हार होती है, मन के जीतने से जीत होती है। मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मन, आखिर ये मन है क्या? क्या मन और दिमाग एक ही है? इस प्रश्न का जवाब आप खुद ही ढूंढिए, क्योंकि मन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसीलिए भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने मन को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है। दिमाग और मन एक ही चीज नहीं है, लेकिन दोनों गहरे जुड़े हुए हैं। दिमाग आपका जैविक यानी बायोलॉजिकल अंग है। मांस, नसें, न्यूरॉन का नेटवर्क जो शरीर के बाकी हिस्सों से विद्युत और रासायनिक संकेतों के जरिए जुड़ा हुआ है। यह एक हार्डवेयर की तरह है, जबकि मन आपके विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, स्मृतियां और चेतना का अनुभव है। यह दिमाग के कार्य का परिणाम है, लेकिन खुद एक भौतिक वस्तु नहीं है। यह सॉफ्टवेयर की तरह है। दिमाग एक मशीन है, मन उस मशीन में चलने वाला अनुभव है। दर्शन और आध्यात्म में मन को सिर्फ दिमाग का उत्पाद नहीं, बल्कि चेतना का स्तर माना जाता है, जो शरीर के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है। जैसे आत्मा के संदर्भ में, आत्मा वह असली मैं जो मशीन और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग करता है। अब समझते हैं दोहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। यानी मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दिमाग रासायनिक प्रक्रिया के अनुसार सोचता है। कभी कहता है कुछ कर लूंगा, कभी कहता है कुछ नहीं होगा, पर ये सच नहीं है। यही तो माया है, झूठ है। इसीलिए बार बार कहा गया है, मन के मते मत चलिए, क्योंकि यूं तो ये प्रकृति का तैयार किया हुआ ढांचा है। मन तो रसायनों से पर है, उसका अनुभव करने वाला है। और अनुभव दोनों तरीके के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यानी अनुभव भी सत्य तो नहीं है, पर मन के तल पर यह सच लगता है। तो इसीलिए तुम्हारा मन चाहे कुछ भी बोले, तुम्हें कितनी भी नकारात्मकता दे, उसे हमेशा सकारात्मक ही लेना होगा। यह सूत्र सभी के लिए है, चाहे वो बीमार हो या विद्यार्थी हो या संघर्षशील। सबके लिए यह दोहा बहुत उपयोगी है। मन मरना भी चाहे तो यह उसका नाहक समझ आगे बढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी मानसिक बीमारी या फिर कई परिस्थिति में फंस जाने से मन में आत्मघाती विचार आ जाते हैं, पर इस समय भी तुम्हें इसे अनुसरना नहीं है, बल्कि देखना है। और अगर ज्यादा हो तो व्यावसायिक मदद भी ले सकते हो। कोई शर्म नहीं, क्योंकि प्रकृति का इलाज प्रकृति में ही मौजूद है। ऐसे समय में मन में गहरा विश्वास रखने वाला, सब कुछ सही होगा सोचने वाला हमेशा विजयी होता है। अगर मन निराश, संदेह और डर से भर जाए तो छोटी सी मुश्किलें भी बड़ी लगती है। अगर मन विश्वास, साहस और धैर्य से भरा हो तो बड़ी चुनौती भी पार हो जाती है। कबीर जी यह भी कहते हैं कि जब मन भगवान हरि में स्थिर हो और विश्वास अटूट हो, तब आध्यात्मिक मुक्ति भी संभव है। उदाहरण के लिए, जीवन में अगर कोई बीमार व्यक्ति विश्वास रखे कि मैं ठीक हो जाऊंगा और इलाज के साथ मनोबल बनाए रखे, तो जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद।